एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। ओके, सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपकी शादी किससे होगी, आपके जो डिस्टाइन लाइफ पार्टनर हैं वो कौन होंगे, कैसे होंगे और उनको आपके लिए ईश्वर ने क्यों चुना है, आपकी साथ उनकी जो जर्नी है वो कैसी रहने वाली है, आप दोनों मिलेंगे तो किस मकसद से मिलेंगे, बेसिकली ये इस रीडिंग में मैं कवर करूंगी। सो ऑफ कोर्स आफ्टर मैरिज आपकी शादी आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। एंड जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे मैं आपकी शादी का जो पर्पस है वो कवर करूंगी इस रीडिंग में। सो आप लोग उस माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। तो मैंने दो ऑप्शंस आप लोग के सामने रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे मैन होल्डिंग ए हर्ट एंड साथ में है यहाँ पे ये ब्यूटीफुल से कार्नेलियन के एंजल। ऑप्शन फर्स्ट। एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे ये मैन होल्डिंग ए कॉइन एंड साथ में है ये वाइट क्लियर क्वार्ट्ज एंजल। ओके, सो आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, एक बार जिस भी रूप में आप डिवाइन को मानते हो दिल से उनको याद करना और प्लीज़ उनसे बोलना कि प्लीज़ हे भगवान, हे ईश्वर, हे डिवाइन मुझे गाइड करिए, मुझे क्लैरिटी दीजिए। और इसके बाद आप यहाँ पे इस रीडिंग को देखिएगा एंड जस्ट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं, जो भी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो पाए, आपके सवालों के जवाब आपको यहाँ पे मिल पाए। एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, लेकिन हाँ ये एक जनरल रीडिंग है। सो हो सकता है सबसे रेजोनेट किसी के साथ करे, किसी के साथ नहीं करे। सो आप लोग ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। अगर ये रेजोनेट नहीं करती है तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, बहुत सारी रीडिंग्स हैं, मैं डेली अपलोड करती रहती हूँ, आप उनको वॉच कर सकते हैं। एंड साथ में मेरे इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, तो वहाँ से जाके इन केस अगर आप मेरे इंस्टाग्राम को भी चेक करना चाहते हैं, मुझे वहाँ भी कनेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप सब लोगों से वहाँ पे भी कनेक्ट होके। एंड वहाँ पे मैंने वीकली जॉडियक्स जो रीडिंग है वो करना स्टार्ट कर दिया है एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर रहूँ, हर वीक आप लोग के लिए लेके आ पाऊँ। तो मेक श्योर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर लें। और अभी मैं ऑप्शन फर्स्ट के साथ ये रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो स्वागत है आप लोग का आपकी रीडिंग में। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपकी शादी किससे होगी, साथ में जिस भी पर्सन के साथ आपकी शादी होगी वो किस मकसद से होगी, ऐसा कौन सा काम है जो आप लोगों को साथ में पूरा करना है और आपकी शादी के बाद लाइफ कैसी रहेगी। सो तीन चीज़ें यहाँ पे कवर होने वाली हैं इस रीडिंग में। सो यहाँ पे ये मैं साइड से रख देती हूँ ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए। आई डोंट नो बट आई एम फीलिंग लाइक आप लोग बहुत ही रोमांटिक हो। ऑप्शन फर्स्ट, चलिए देखते हैं आप लोगों की एनर्जीज। ऑप्शन फर्स्ट, चलिए मैं थोड़ा सा आपकी एनर्जीज देख लूँ, ठीक है, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि आपकी रीडिंग है और फिर हम देखेंगे कि आपकी शादी किससे होगी। ऑप्शन फर्स्ट, वांस, शादी के लिए तैयार हो, बेसब्री से वेट भी कर रहे हो। बिल्कुल, किसी को दुआओं में मांग रहे हो, किसी के लिए विश कर रहे हो, किसी के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर से किसी एक पर्टिकुलर आपके आपने अपने मन में पूरी इमेज बना ली है कि मुझे ऐसा ऐसा पर्सन चाहिए मेरी शादी के लिए, मैं इस टाइप का पर्सन अपनी लाइफ में चाहता हूँ या चाहती हूँ। सो उसका वेट कर रहे हो। दो ही सिनेरियो, या तो पर्टिकुलर किसी पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, विश मांग रहे हो कि प्लीज भगवान जी इससे बात बनवा दीजिए, या फिर से अगर कोई भी नहीं आपकी लाइफ में तो आपने कोई एक जैसे इमेज बना रखी है, एक पर्सन को खुद ही विजुलाइज कर रखा है कि मुझे इस क्वालिटीज का ऐसा पर्सन मुझे चाहिए, तो मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे आप लोग जैसे तैयार हो किसी भी रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करने के लिए। अपनी लाइफ में जो भी गोल्स थे, जो चीज़ें आपने अचीव करनी थी वो आपने कर ली हैं और इन दी प्रोसेस हो, यानी कि अभी भी मेहनत कर रहे हो, अभी भी हार्डवर्क कर रहे हो कि और ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो हो सको और ज़्यादा अपना नेम फेम जो भी है वो बना सको। लेकिन साथ में अब भी आपको ऐसा भी है कि मुझे अब किसी की ज़रूरत है ना। बहुत टाइम आपने, जैसे मैं देख रही हूँ, काफ़ी लंबा सफ़र आप लोगों ने तय किया है। ऑप्शन फर्स्ट, बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, लेकिन फाइनली जैसे अब भी आप रेडी हो। पहले शायद आप नहीं थे रेडी, है ना, लेकिन हो सकता है जब आप रेडी नहीं थे तब आपके सामने प्रपोजल्स आए हो, तब आपके सामने ऑफर आए हो, लेकिन अब भी आप बिल्कुल, यहाँ पे मैं ऐसे देख रही हूँ कि आप लोग शादी के लिए बिल्कुल तैयार हो।
ऑप्शन फर्स्ट एंड यू नो आई एम फीलिंग लाइक कि बहुत सारा प्यार है आप लोगों के दिल में। ऑप्शन फर्स्ट, बहुत सारा प्यार है एंड आप जस्ट उस प्यार को, उस लव को, उस केयर को आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हो। मुझे ऐसी यहाँ पे फीलिंग्स आप लोगों की नज़र आ रही हैं। तो देख लेते हैं भाई आपकी शादी किससे होगी, कौन होंगे वो, कैसे होंगे वो। ऑप्शन फर्स्ट, एस ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस भाई। ओके ठीक है, ये आ ही रहे हैं आपकी तरफ, ये आ ही रहे हैं आपकी साइड। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए। द मैजिशियन, ओ माय गॉड, तो यहाँ पे दोनों साइड से मैनिफेस्टेशन चल रही है। आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो उनको और वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं या फिर ऑलरेडी किसी पर्सन के साथ हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ दिक्कत है आपकी शादी में। या तो फैमिलीज कंसर्न है कि पता नहीं घर वाले मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे, या फिर से कुछ डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, या फिर एज का डिफरेंस हो सकता है। लेकिन कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप कंसर्न हो कि कहीं ऐसा ना हो कि ये शादी ना हो पाए, या फिर आपको, आपके मन में बेसिकली व्हाट आई एम फीलिंग कि एक डर है आप दोनों के ही मन में, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो। और जो लोग भी सिंगल हैं उन लोग के लिए बता दो, तो शायद आपका पास्ट में रिलेशनशिप टूट चुका है, ब्रेक हो चुका है, तो आपको उसका डर है। तो इसीलिए आप खुद की, आपने जैसे खुद की हीलिंग करी है और अभी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। बात करो कि ये पर्सन कैसे होंगे, एक ही वर्ड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि बहुत अच्छे होंगे। आप लोग कहोगे कि इसमें आपने मुझे, आपने क्या बताया, अच्छे होंगे। सो ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहली चीज़, ये अपने करियर में बहुत अच्छे तरीके से स्टेबल होंगे, सेटल होंगे, जो भी कर रहे होंगे वहाँ पे बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और काफ़ी ज़्यादा इन्हें मैं ऐसे देख रही हूँ कि इनकी सोसाइटी में, इनकी कम्युनिटी में इन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती होगी, इन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ मतलब देखा जाता होगा। हो सकता है कि ये किसी ऐसे फील्ड में भी हो जहाँ पे इनके काफ़ी सारे फॉलोवर्स हों, इनको फॉलो करते हो, या फिर लोग इनकी बातें सुनते हो, इनकी बातें समझते हों। ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन होंगे। लाइक इन्हें पता है इनकी ज़िंदगी में, जैसे होता है ना एक सुलझी हुई पर्सनैलिटी सी, कि इनको पता है इनकी ज़िंदगी में इन्हें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। वो मुझे इनकी अप्रोच नज़र आ रही है। साथ में बहुत ज़्यादा ये अपनी लाइफ को लेके पॉजिटिव होंगे, हर चीज़ को ये पॉजिटिवली हैंडल करेंगे। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखता है कि पॉजिटिव रहना हर वक्त, कि अगर कुछ नेगेटिव भी हुआ है इनके साथ या परेशान भी हैं, तो ये ज़्यादा टाइम तक परेशान नहीं रहेंगे। ये सोचेंगे कि ठीक है अब मुझे करना क्या है। तो ये माइंड से बहुत चलेंगे, इनका दिल बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये हमेशा अपने दिमाग की सुनते होंगे। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। लेकिन लाइक जो मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि ये पर्सन कुछ ऐसे हैं जिनकी पर्सनैलिटी बहुत ही अट्रैक्टिव है, जिनकी शायद आइज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, जिनकी आइज़ में शायद उनकी विजडम झलकती है, उनकी नॉलेज झलकती है। बहुत ज्ञानी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं भाई, बहुत नॉलेज होगी। लाइक अगर आप इनसे किसी भी फील्ड की बात करने बैठ रहे हो, इन्हें नॉलेज होगी उस फील्ड के बारे में, उस फील्ड से रिलेटेड। तो इनको बोलना भी बहुत अच्छा आता होगा। हर चीज़ पर ये अपने विचार, अपनी सोच रख सकते हैं। इनके अंदर एक क्वालिटी होगी कि ये 10 लोगों को भी रिप्रेजेंट, जैसे 10 लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देना है तो ये बहुत अच्छे तरीके से बोल लेंगे। जैसे कोई शो होस्ट करना है, कोई पार्टी होस्ट करनी है, तो इनके अंदर वो भी एक गुण होगा। हालांकि ये काम हमेशा बैक साइड रहकर ही करना चाहते होंगे, लेकिन ये जब भी ये करेंगे ना, तो ये बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, बखूबी जैसे अपना काम निभाएंगे। पर्सनैलिटी इनकी बहुत अट्रैक्टिव होगी, पहले ही जैसे मैंने आपको बताया। अपने लुक्स का बहुत ध्यान रखते होंगे, अपनी बॉडी का बहुत मतलब ख्याल रखते होंगे, लाइक अपनी अपना पॉस्चर, अपनी फिगर, अपनी हेल्थ, अपनी डाइट, इन सारी चीज़ों का ये बहुत ज़्यादा, ये पर्सन ने अपनी लाइफ को बैलेंस में करना सीख लिया है। और शायद मैंने पहली बार पहले भी कई बार बोला है कि जो पर्सन अपनी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करना सीख जाता है, ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी का मास्टर, मतलब उसने जैसे ज़िंदगी की जंग जीत ली बेसिकली। अब उसे पता है उसे कैसे जीना है, उसे कैसे करना है, क्या करना है। तो वही बैलेंस का जो गुण है वो इस पर्सन में होगा। ये बहुत ज़्यादा ईश्वर से जुड़े हुए होंगे,
लेकिन ये कभी भी ये रिचुअल्स वगैरह में नहीं फंसेंगे। ये ईश्वर को मानते होंगे, ये डिवाइन को मानते होंगे, ये यूनिवर्स को मानते होंगे, ये उस शक्ति को मानते होंगे, लेकिन शायद से हो सकता है कि ये टैरो रीडर्स वगैरह पे भी बिलीव ना करते हो ये एस्ट्रोलॉजर्स पे भी बिलीव ना करते हो, बिकॉज इनकी जो सोच होगी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होगी अपनी लाइफ में, प्रैक्टिकली ये अपने कर्म पे ये बिलीव करते होंगे, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। जैसे मैंने कहा कि बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, आपको ये बहुत कुछ सिखाएंगे, इनफैक्ट आपको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपकी लाइफ में। और जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि समटाइम्स आपकी ईगो हर्ट होगी वो कैसे होगी कि ऑप्शन फर्स्ट आपको ऐसा लगता होगा कि आप अपने आप में कंप्लीट हो, आपके अंदर बहुत नॉलेज है। कंप्लीट नहीं, मैं ऐसे कहूँगी कि आपको ऐसा लगता होगा कि आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी किसी भी एज ए लाइफ पार्टनर, एज ए पर्सन समझ लीजिए। लेकिन जब आप इनसे मिलेंगे, ये इतने इंस्पायरिंग होंगे, इतने परफेक्ट होंगे, तो समटाइम्स आपके मन में भी वो आएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आप इसके साथ एडजस्ट करना है। ये मैं जस्ट बोलूँ तो मुझे पता है ऑप्शन फर्स्ट आप लोग अपने आप में बहुत ज़्यादा कैसे बोलूँ मैं, सेटल होंगे, अच्छे होंगे, लेकिन शायद से प्लीज़ इसको माइंड नहीं करिएगा, और इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन शायद ये आपसे भी 2-3 कदम आगे होंगे ऐसा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। तो समटाइम्स आपकी ईगो हर्ट भी होगी, लेकिन वो जल्दी जो भी चीज़ें हैं वो सॉर्ट हो जाएंगी, रिजॉल्व हो जाएंगी, कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे जो नजर आ रही है, आप दोनों एक दूसरे के लिए एफर्ट्स करोगे। लाइक होता है ना कि सामने वाले पर्सन को स्पेशल फील करवाना, सामने वाले पर्सन को अच्छा फील करवाना, आप उसके लिए एफर्ट्स करोगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। चलिए तो हम देख भी लेते हैं कि आपकी शादी जो इस पर्सन के साथ हो रही है वो किस मकसद से हो रही है। काम की बात पे आते हैं। हाँ चलिए ऑप्शन फर्स्ट, मिरेकल, ठीक है, ग्रोथ, अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करोगे आप दोनों ही। फर्स्ट, ओके, फेथ, ओके ऑप्शन फर्स्ट। तो जहाँ यहाँ पे जो चीजें मुझे नजर आ रही हैं वो ये आ रही हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आएंगी भाई आपकी शादी में, कोई ना कोई एक ब्लॉकेज है, लेकिन जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि आप लोग कर लोगे उसको पार, उसको दूर आप कर लोगे। और आपका जो शादी का पर्पस है, आपने शादी से पहले नहीं सोचा होगा कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, लेकिन वो जो पर्पस आप लोगों का डिसाइड हो रहा है वो शादी के बाद ही हो रहा है। जब आप लोग मिल जा रहे हो, आप लोग साथ रह रहे हो, और उसके बाद जैसे आप लोग कुछ कमिटमेंट कर रहे हो कि हम हमारी सोसाइटी के लिए ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैं देखती हूँ, अभी बताती हूँ मैं ऑप्शन फर्स्ट जो मुझे यहाँ पे समझ में आता है। ऑप्शन फर्स्ट, साथ में ग्रो करोगे डियर आप लोग। ऑप्शन फर्स्ट एक दूसरे की ग्रोथ में हेल्प करना, ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ऑप्शन फर्स्ट, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, मैंने कहा ना साथ में ग्रो करोगे। अटैचमेंट, एंजल ऑफ बैलेंस, लास्ट मैजिशियन एंड द मिरर, और ये द मैजिशियन वाला ही कार्ड है एक तरीके से, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, जो चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि आपकी शादी का पर्पस क्या है भाई, क्यों आपकी शादी हो रही है, तो एक तो आप दोनों का पर्पस ये है एक दूसरे को ग्रो करवाना, एक दूसरे को आप लोग एक दूसरे को जहां पे वीक पॉइंट होगा ना, आप दोनों एक दूसरे को वहां ट्रिगर करोगे। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग वो नहीं होंगे कि केवल प्यार है तो मतलब वही सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, आपके रिश्ते में काम भी इन्वॉल्व होगा। आप लोग साथ में ग्रो करोगे, हो सकता है आपका सेम वर्क फील्ड हो, आप लोग सेम सेम जगह आप लोग जॉब या कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है, सेम फील्ड हो सकता है, या फिर आपका काम ऐसा हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे को हेल्प करते हो। तो पहली चीज तो आप एक दूसरे को हेल्प करोगे उनके काम में ग्रो करने के लिए, या फिर से हो सकता है कि आप उनको मोटिवेट करो कि तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, आगे जाना है। कुछ इस तरीके से मुझे यहाँ पे एनर्जीज नजर आ रही हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि
कुछ चीजें हैं या तो आपको ट्रिगर करती हैं अंदर ही अंदर से, या फिर ये जो पर्सन होंगे इनको ट्रिगर करती होंगी। कोई एक सपना होगा, कोई एक ख्वाब होगा, कोई एक कमी होगी जो इस पर्सन ने या फिर आपने बचपन से झेली होगी, और आपका ऐसा सपना होगा कि मैं वो दूसरे लोग वो कमी को, वो जो वो क्या बोलूँ मैं, वो जो अपॉर्चुनिटीज है उनको मिस ना कर पाए, जो हमने सहा वो दूसरे लोग ना सहें, उसको लेके आप कुछ डिसाइड करोगे, कुछ कमिटमेंट करोगे। लेकिन ये जो डिसाइड आप करोगे, जो आप कमिटमेंट करोगे, ये शादी के पहले नहीं हो रही है, ये शादी के बाद ही हो रही है। हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हो जहाँ पे ज्यादा बोलो तो फाइनेंशियली वाइज थोड़ी सी दिक्कत रहती हो, परेशानी रहती हो, या फिर आप दोनों ही ऐसे हो सकते हैं, या फिर एक जना कोई। लेकिन आप उस कमी को पूरा करोगे, ऑप्शन फर्स्ट, आप दोनों उन कमियों को पूरा करोगे, और सोसाइटी को आप लोग मैसेज दोगे। जैसे मैंने कहा कि कोई ना कोई डिफरेंस आप लोगों में होगा, ऑप्शन फर्स्ट आप, और हो सकता है यहाँ पे देखो मुझे लव मैरिज के ही चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए। आप आप लोग ऐसे नहीं हो ऑप्शन फर्स्ट कि आप किसी से आंख बंद करके शादी कर लो अरेंज मैरिज में। आप पहले उस पर्सन को देखोगे कि भाई ओवरऑल वो पर्सन है कैसा। आपके लिए लुक से ज्यादा आपका बिहेवियर भी मैटर करता है कि वो पर्सन का बिहेवियर कैसा है। तो आप पहले डिसाइड करोगे, उसके बाद आप यहाँ पे शादी करोगे। लेकिन जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, कोई एक बहुत बड़ा पर्पस आप लोग सर्व करोगे सोसाइटी के लिए। ऑप्शन फर्स्ट आप मिलके करोगे दोनों, या तो आपका सपना होगा या फिर इनका सपना होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सपोर्ट करना है, मदर अर्थ की हीलिंग के रिलेटेड कुछ हो सकता है, अवेयरनेस से रिलेटेड कुछ हो सकता है, और हीलिंग के रिलेटेड भी यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे साथ में हील करना सिखाएं, या फिर आप हीलर हो, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं ये आपकी हेल्प करें। ठीक है, सो ऐसा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, या फिर से ये हीलर हो आप इनकी हेल्प करें, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ऐसा है। ठीक है, थोड़ी सी एनर्जीज वाइस वर्सा होती हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अभी यहाँ से देख लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट की भाई कैसी रहेगी मैरिड लाइफ। ऑप्शन फर्स्ट, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, भाई थोड़े से लड़ाई झगड़े तो आ रहे हैं। द हैंग्ड वुमन, ओके ठीक है। द लवर्स, वेरी नाइस। नाइन ऑफ कप्स, ओके। नाइट ऑफ कप्स, ओके। ऑप्शन फर्स्ट, जैसे मैंने कहा भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है स्टार्टिंग में, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम जो है शायद से जो आप लोगों के बीच में डिफरेंस है ना उसकी वजह से है। देखो शादी में आपकी शायद शादी के बाद एक ऐसा पॉइंट आए कि आपको ऐसा लगे कि शायद आपने गलत डिसीजन ले लिया। ऑप्शन फर्स्ट देखो जो यहाँ पे आएगा मैं वो बताऊंगी। ठीक है, हो सकता है कि आपस में फैमिली में एडजस्टमेंट करने में दिक्कत आए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे होगा कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, थोड़ी सी स्टकनेस यहाँ पे क्रिएट होगी। लेकिन हो सकता है कि एक बार ही आप लोगों का सेपरेशन भी हो जाए। ठीक है, लेकिन वो जो भी कुछ होगा, अगर लड़ाई झगड़े अगर कुछ भी ऐसा है, वो जो भी कुछ हो रहा है, वो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, वो किसी एक रीजन की वजह से आएंगे, और शायद उसी रीजन के बाद जब आप वो झेलोगे उसके बाद ही शायद आपका लाइफ पर्पस या फिर मैं कहूँ आपका मैरिज पर्पस जो है वो डिसाइड होगा। चीज़ें सारी ठीक हो जाएंगी, बिकॉज ये तीनों बहुत पॉजिटिव कार्ड हैं। इट जस्ट लाइक कि आपका प्यार जीतेगा, डिफरेंसेस नहीं जीतेंगे, कमियां नहीं जीतेंगी, आप दोनों का प्यार जीतेगा, आप दोनों की बॉन्डिंग जीतेगी, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग जीतेगी। लेकिन समटाइम्स सबकी लाइफ में ऐसा होता है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। जैसे मैंने कहा जो होता है रीजन से होता है, और अगर आप लोग के बीच में लड़ाई झगड़े या कुछ भी ऐसी चीजें हुई, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम्स आई, तो उनका एक पर्पस होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके ऑप्शन फर्स्ट, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। साथ में अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड इंस्टाग्राम पे भी मुझे कनेक्ट कर लें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, स्वागत है आप लोगों का आपकी रीडिंग में। सो अगर आप लोगों ने मैन होल्डिंग ए कॉइन और साथ में क्लियर क्वार्ट्ज के एंजल को चूज किया है, तो देख लेते हैं आप लोग की शादी किससे होगी, आपकी शादी का पर्पस क्या है, और साथ में शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी। ओके सो इसको मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ, ये एंजल भी।
एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, सबसे पहले थोड़ी सी आप लोगों की करंट एनर्जीज देख लेते हैं सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि ये रीडिंग आपकी ही है। ऑप्शन 2, The Hanged Man, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स परेशान हो गई, लाइट चली गई है। ओके लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो, आप लोग परेशान हो अपनी शादी को लेके। लाइक शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए तो किससे करनी चाहिए। आपके मन में डाउट्स हैं बहुत सारे कि जैसा पर्सन आप चाहते हो अपने लिए, क्या वैसा पर्सन आपको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या फिर शादी हो भी जाएगी तो शादी के बाद की आपकी लाइफ कैसी रहेगी, वो पर्सन आपके लॉयल रहेगा या फिर नहीं रहेगा, कहीं शादी में कुछ प्रॉब्लम्स ना हो। तो बहुत सारे फियर्स हैं भाई, आपके मन में बहुत सारे डर हैं। और इसका रीज़न हो सकता है कि आप अपने आसपास ऐसी चीज़ें देख रहे हो, या कुछ भी आपके पास में रिलेशनशिप ब्रेक हुए हो, टूटे हो, तो कहीं ना कहीं भाई डर है। आप एक नई जिंदगी की शुरुआत भी करना चाहते हो, आपको अच्छा भी लगता है, लेकिन से आपको डर भी लगता है कि वो पेन, आप सफरिंग नहीं बर्दाश्त करना चाहते। आपको ऐसा है कि शादी हो तो वो पर्सन ऐसा हो जिसके साथ कंपेटेबिलिटी अच्छी हो, जो समझे, जो लॉयल रहे। हाँ, और अदरवाइज से आप वेट करने को तैयार हो। ऑप्शन 2, लेकिन आप एक गलत शादी में नहीं फंसना चाहते हो। आप लोग को आप ईश्वर से यही कहते होंगे कि मैं सब्र करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं हूँ। और इसे मैं कंप्रोमाइज नहीं कहूंगी, इसे मैं यही कहूंगी कि एक समझदारी। आप जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहते होंगे। ऑप्शन 2, और इसी के लिए शायद आप प्रेयर्स कर रहे हो, इसी के लिए शायद आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो आपकी, कि जैसे आप हो वैसे ही आपको पर्सन मिले और शादी के बाद सारी चीज़ें अच्छी रहें। इवन आप लोग ऐसे होंगे जो ये चाहते होंगे कि फैमिली के साथ भी आपकी जो बॉन्डिंग है, या फिर आपके जो पर्सन होंगे उनकी आपकी फैमिली के साथ बॉन्डिंग्स अच्छी रहे, है ना। आप ये सारी चीज़ों को ड्रीम करते हो, इन्हीं की मैनिफेस्टेशन करते हो। और देखते हैं यहाँ पे तो कैसे होंगे ये पर्सन। ऑप्शन 2, कंफ्यूज हो। ऑप्शन 2, शादी को लेके भी कंफ्यूज हो। कभी कभी आपके मन में ख्याल आता होगा कि शादी ही ना करें, है ना। लेकिन फिर लगता है कि नहीं भाई करनी पड़ेगी पेरेंट्स के लिए, बहुत सारी चीजें आपके मन में आती हैं। एक पल को जब आप अच्छे कपल्स को देखते होंगे, है ना, तो आपके मन में आता होगा शादी बड़ी अच्छी है। फिर जब आप प्रॉब्लम्स को सुनते होंगे तो ऐसा लगता होगा शादी ही ना करें। ऐसा मुझे आपका नजर आ रहा है। पर देखो दोनों ही चीजें होती हैं, दोनों ही चीजें होती हैं, है ना। तो दोनों चीज को एक्सेप्ट करना सीखो। ऑप्शन 2, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 2 of wands, the chariot। एज में बड़े हो सकते हैं ये पर्सन, नो मैटर आप मेल या फीमेल इस रीडिंग को देख रहे हो, लेकिन ये पर्सन, देखो मैंने कहा ना एज में बड़े हो सकते हैं। ये पर्सन के पास एक्सपीरियंस बहुत होगा अपनी लाइफ में, चीज़ों का, लोगों का। सी जस्टिस बैक टू बैक यहाँ पे मेजर अरकाना आ रहे हैं। ये पर्सन ने जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में अचीव किया होगा वो अपने दम पे किया होगा। इसकी अपनी एक पर्सनालिटी होगी। ये थोड़े से डोमिनेंट भी हो सकते हैं, शायद से ये रिलेशनशिप को डोमिनेट करें, लेकिन इन अ गुड वे, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं इस पर्सन के अंदर। नो मैटर मेल है या फिर फीमेल, लेकिन मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा होंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, डिसीजन लेना, अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल रहना। हाँ, आपका बहुत ख्याल रखेंगे, आपकी बहुत केयर करेंगे। जैसे एक होता है ना जस्ट लाइक अ बेबी, तो वैसे ही आपको ट्रीट करेंगे हर चीज़ में, है ना। तो आपका आपका बहुत ध्यान रखा जाएगा। लेकिन समटाइम्स आपको ऐसा भी लग सकता है कि, देखो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, अच्छी चीज़ें भी बुरी भी, कि समटाइम्स आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी फ्रीडम छिन गई। ऑप्शन 2, है ना। आपको ऐसा लगेगा कि ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेके,
ठीक है। लेकिन से ये जो पॉसेसिव हो रहे हैं बिकॉज ये आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं, ये आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, तो उस वे में ये पॉसेसिव हो रहे हैं। और हो सकता है क्योंकि इनको आपकी बहुत ज़्यादा केयर रहती है, आपका ख्याल रहता है, तो ये कुछ चीज़ों को लेके अगर आप अपनी लाइफ में केयरलेस होंगे या कुछ भी, तो आपके ऊपर गुस्सा भी करेंगे, आपको शायद डांटेंगे भी, है ना। बिकॉज इनने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, शायद प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा देखी हैं, सफ़र भी बहुत ज़्यादा किया है, इनको सक्सेस भी मिली होगी, तो ऐसे ही नहीं कि बैठे बिठाए मिल गई, इन्होंने बहुत स्ट्रगल अपनी लाइफ में किया होगा। इस वजह से कहीं ना कहीं जैसे मैं देख रही हूँ कि एक एक बड़ा पर्सन जैसे घर का होता है, कहीं ना कहीं वो टाइप का इनका बिहेवियर रहेगा, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे, नो डाउट। और एक्शन ओरिएंटेड काफ़ी रहेंगे, डिसीजन मेकिंग इनकी पावर जो है बहुत अच्छी होगी, और साथ में ये अपने कर्मास पे बहुत बिलीव करते होंगे, ये ईश्वर को उस वे में माने। देखो स्पिरिचुअल होंगे, फॉर सम पीपल ये बड़े ही स्पिरिचुअल होंगे, पूजा पाठ ऐसे करना अपने अपने अकॉर्डिंग इन सब चीज़ों में बहुत बिलीव करते होंगे, लेकिन कुछ लोग के लिए एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, और ये कर्मास पे बिलीव करते होंगे, अच्छे कर्म करने पे बिलीव करते होंगे। इनको ऐसा होगा कि पैसे मंदिर में नहीं चढ़ाओ, लेकिन अगर वो पैसा है तो उससे जाके तुम गरीबों की सेवा कर दो, जिसको नीड है वो पैसा उसको दान में, जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल के लिए बताया कि ऐसी कुछ ये सोच रखने वाले होंगे। तो समटाइम्स यहाँ पे आपके और इनके विचारों के मतभेद आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप शांति से बातचीत करोगे, बैठोगे, अपना जो भी है कम्युनिकेशन रखोगे, तो जो चीज़ें हैं वो क्लियर भी हो जाएंगी। इट जस्ट आपको अपने अंदर एक सेंस रखना पड़ेगा कि ये पर्सन जो है ये अपनी जगह किस तरीके से सोच रहे हैं और किस तरीके से क्या कर रहे हैं। आप जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो ये पर्सन वैसे ही है आपकी लाइफ में, ठीक है ना। पहली चीज आपको बता दूं ऑप्शन 2, लेकिन आपको इनको इनकी जगह रख के सोचना पड़ेगा। अगर आप इनको अपनी जगह रख के सोचोगे तो फिर प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन आप इनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश करना। जैसे कहते हैं ना, हर चीज को देखने के, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है ऑप्शन 2। हो सकता है कि जब ये कोई डिसीजन लें या फिर अपनी लाइफ में लेंगे, तो आपको उस वक्त लगे कि ये गलत कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त आप इनके पॉइंट से चीज़ों को सोचने की कोशिश करना। अगर इस तरीके से आप दोनों चलोगे, एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखोगे, तो आप लोगों की जो बॉन्डिंग है, जो रिश्ता है, वो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी शादी जो है वो घर से थोड़ा सा दूर हो सकती है। घर से थोड़ा सा दूर से मतलब है जहाँ पे आप करेंटली अभी रह रहे हो, वहां से थोड़ा सा हो सकता है जो जगह हो थोड़ा सा दूर जाके हो। साइन की बात करूँ, देखो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ऑप्शन फर्स्ट में मुझे नज़र नहीं आए थे तो मैंने नहीं बताए थे। यहाँ पे अर्थ साइन बहुत ही स्ट्रांग है, या तो आपका या फिर इस पर्सन का अर्थ साइन हो सकता है, या कैंसर हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, पाइसेस हो सकता है। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अभी देख लेते हैं कि ये जो पर्सन होंगे भाई, आपकी इनके साथ जो शादी है वो किस पर्पस से हो रही है, वो किस मोटिव को फुलफिल करने के लिए हो रही है। ऑप्शन 2। भाई आप लोगों की लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। ऑप्शन 2, पहले ही बता दूं, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी आप लोगों की शादी के बाद आपकी लाइफ में। आपकी वैसे तो शायद देखो हर किसी की ज़िंदगी में आती है ये ट्रांसफॉर्मेशन, हर कोई पर्सन बदल जाता है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, है ना। लेकिन स्पेशली आप लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप लोग कंप्लीटली बदल रहे हो, कंप्लीटली आप लोग चेंज हो रहे हो। आपका थॉट पैटर्न, आपके लुक्स, सब चीज़ें ही यहाँ पे मैं चेंज होते हुए देख रही हूँ, सब चीज़ें ही मैं यहाँ पे बदलते हुए देख रही हूँ। जैसे मैंने कहा कि ये जो पर्सन है थोड़ा डिस्टेंस पे हो सकते हैं कुछ लोग के लिए, देखो श्योरली ये अरेंज्ड मैरिज यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, लेकिन फॉर सम पीपल ये ऐसा भी हो सकता है कि रिश्ता अरेंज्ड आए, देन आप लोग बातचीत करके, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। कुछ लोगों के लिए लव मैरिज भी है, लेकिन लव मैरिज के चांसेस कम है, ठीक है, पहले ही बता दूँ। अभी जैसे मैंने कहा कि हम ये देख रहे हैं कि आपकी जो शादी हो रही है वो किस पर्पस को फुलफिल करने के लिए हो रही है। मैं एक और थोड़े से कार्ड्स निकाल लूँ, ठीक है। ऑप्शन 2, ये पर्सन से मिलने के बाद आप खुद से मिल पाओगे। ऑप्शन 2, कुछ लोगों को नहीं आया होगा समझ में मैं कह क्या रही हूँ, है ना, मैं बताती हूँ। ऑप्शन 2 काफी ज्यादा अंधेरा हो गया, आई डोंट नो। ओके, सो ऑप्शन 2 कंफ्यूजन, ठीक है, जॉय, परसेप्शन, प्रेयर, एंड यहाँ पे दी टेम्पल पाथ का कार्ड है।
ओके, ऑप्शन 2, मुझे प्रॉपर्टी वर्ड सुनाई दे रहा है। किसी तरीके से भाई प्रॉपर्टीज का मैटर वगैरह शायद इन्वॉल्व रह सकते हैं आप लोग की मैरिड लाइफ में, या फिर से कोई प्रॉपर्टी आप लोगों को गिफ्ट मिले और उस प्रॉपर्टी पे आप लोग कुछ करें, कुछ ऐसा बनवाएं, ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एक अच्छी चीज। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट में मिली और जैसे वो आपने डोनेट कर दी किसी अच्छी चीज के लिए, ये मुझे यहाँ पे एक तो पहली चीज नजर आ रही है। दूसरी चीज जो मैं यहाँ पे बताऊं कि इस पर्सन से मिलने के बाद आप खुद से मिल पाओगे, आप खुद को जान पाओगे। ये पर्सन के मिलने के बाद आप यू you नो know, ये जो लाइन है इसका मतलब आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि ये चीजें भी आपको अभी जब मैं कह रही हूँ आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि मैं क्यों कह रही हूँ, क्या कह रही हूँ, लेकिन जब आपकी शायद शादी हो जाए, जब ये चीजें आपके साथ हों, उस वक्त आप मेरे इस लाइन को आप शायद उस वक्त याद करोगे। ऑप्शन 2 की मैंने क्या बोला था रीडिंग में, तो ऐसा सा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। आप लोग की शादी का पर्पस जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे का एनलाइटनमेंट है, कहीं ना कहीं एक दूसरे की लाइफ में अवेकनिंग लेके आना है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को उसके सोल पर्पस से कनेक्ट करवाना है, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। साथ में बहुत सारी खुशियाँ भी रहेंगी भाई आप लोग की लाइफ में, काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, घूमोगे फिरोगे, नई नई चीज़ों को जानना, नए नए कल्चर को जानना। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग शादी के बाद स्टडी कंटिन्यू करें, या फिर से ये जो पर्सन हो ये स्टडी करें किसी न किसी चीज़ की और उसके बाद जाके आप कहीं सेटल भी हो। ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। लेकिन आप लोग क्या सीखोगे? इंडिपेंडेंट बनना, खुद पे भरोसा करना, किसी चीज़ के लिए आपको किस तरीके से स्ट्रांग बन के स्टैंड लेना है, कहीं ना कहीं आप इन सारी चीज़ों को सीखोगे, अपने आप को निखारोगे, अपने आप को तराशोगे, और जो भी बेसिकली आपको ऐसा लगता था ना कि आपके अंदर कमियां हैं, उन चीज़ों को आप पूरा करोगे, नो डाउट। बिकॉज यहाँ पे 6 चक्र के साथ दी टेम्पल पाथ का कार्ड है। आपकी मैरिड लाइफ में रोमांस एक टाइम तक जो मैं देख रही हूँ कि वो होगा, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आप दोनों जो मैं यहाँ पे चीज़ देख रही हूँ कि एक टाइम के बाद आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे निकल जाओगे। आप दोनों ही लाइक अपने आप को अवेकन करना, वो स्पिरिचुअल जर्नी वाली जो चीज़ें, इनर वर्क करना, मेडिटेशन करना, चक्रा हीलिंग करना, चक्रास पे वर्क करना, साथ में मंत्र चैंटिंग करना, जाप करना, या फिर किसी मंदिर के लिए भी कुछ डोनेट करना। आई डोंट नो बट आई एम फीलिंग लाइक दिस, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अपने कर्तव्य, अपना कर्तव्य, आपकी ड्यूटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं आप दोनों साथ में पूरा करोगे, एक दूसरे की भी। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। प्रेयर्स का यहाँ पे कार्ड है एंड कन्फ्यूज़न का भी यहाँ पे कार्ड है। आपकी लाइफ से जो चीज़ें अभी आप जैसे भटक रहे हो ना, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, कंफ्यूज हो रहे हो, भटक रहे हो, ये सारी चीज़ें आफ्टर मैरिज आपकी क्लियर हो जाएंगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप ढूंढ रहे हो, कुछ सवालों के जवाब ऐसे हैं जिनको आप जानने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सारी सवालों के जवाब जो है ना ऑप्शन 2 आप लोगों को मिलेंगे, नो डाउट। उनके जवाब आपको मिलेंगे। एंड प्रेयर का यहाँ पे कार्ड, जैसे मैंने कहा कि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा या तो ये शादी से पहले शायद हो सकता है ये जो पर्सन है ये स्पिरिचुअल ना हो, ये ईश्वर को मानते हो, ये यूनिवर्स को मानते हो, लेकिन शायद आपसे शादी के बाद ये पर्सन भी काफ़ी स्पिरिचुअल हो जाएंगे। कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ऐसा है, एनर्जी थोड़ी सी वाइस वर्सा हो सकती हैं एक दूसरे की, है ना, लेकिन साथ में करोगे, जो भी कुछ करोगे एक दूसरे को सपोर्ट करोगे। ये वाला मैसेज मुझे ऑप्शन फर्स्ट में भी मिला था। चलिए अभी हम देख लेते हैं कि ओवरऑल भाई आपकी लाइफ कैसी रहेगी शादी के बाद। ऑप्शन फर्स्ट, ये दूसरी डेक से कार्ड्स आ गए। ओके, सो ऑप्शन 2, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे। द एम्परर, ओ माय गॉड, अगेन यहाँ पे द एम्परर का कार्ड है और यहाँ पे पहले भी द एम्परर का कार्ड था। ये पर्सन थोड़े से स्ट्रिक्ट डोमिनेंट रह सकते हैं। अगेन देखो किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी है। ये पर्सन एट द सेम टाइम अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेंगे, बहुत ज़्यादा। इनका वक्त हो सकता है इनके काम में बीते, तो समटाइम्स आपको इनसे शिकायतें रहें कि आप तो पूरा दिन काम करते रहते हो,
10 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखो ये दूसरी डेक से कार्ड है पर ये आ रहा है वेस्ट, तो ठीक है चलिए मैं एक और ले लेती हूँ। 8 ऑफ कॉइंस। बहुत मेहनत है भाई, बहुत मेहनत है। शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी? अगर देखो डरना नहीं है। ऑप्शन 2, लाइफ ऐसा नहीं है कि फेरी टेल हो जाती है। कुछ लोगों का ऐसा होता है, स्पेशली मेरे पास कुछ गर्ल्स आते हैं और पूछते हैं कि आपकी शादी के बाद हमें बताइए लाइफ कैसी। तो मैं बताती हूँ चीज़ें। अब कुछ नेगेटिव आता है तो परेशान हो जाते हैं। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि काफ़ी ज़्यादा जैसे हम सोशल मीडिया से इफेक्टेड हैं, या फिर हमने मूवीज़ में जो प्यार देखा, जो समझा, उन्हीं चीज़ों को हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी एज्यूम करने लगते हैं। देखो पर्सनल लाइफ अलग होती है, तो ऐसा नहीं है कि शादी के बाद लाइफ फेरी टेल हो जाती है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। लाइफ परफेक्ट नहीं होती है डियर, ना कोई पर्सन परफेक्ट होता है, लेकिन हम जैसे चाहते हैं हमें वो परफेक्शन, वो परफेक्ट वो हमें बनाना पड़ता है, वो हमें लाना पड़ता है। तो देखो कुछ दिक्कतें हैं यहाँ पे शादी के बाद, या तो आपका गुस्सा तेज होगा या फिर ये पर्सन का गुस्सा तेज होगा और एंगर इश्यूज यहाँ पे आएंगे, और इसीलिए आप लोग हीलिंग के रास्ते पे जाएंगे। ठीक है, आप दोनों मैं देख रही हूँ कि हीलिंग के रास्ते पे जाओगे आपकी शादी के बाद, और ये पर्सन भी अपने आप को हील करेंगे। अगर से जैसे इनको गुस्सा आता है या बहुत ज़्यादा ये डोमिनेंट रहते हैं, तो ये अपने अंदर की चीज़ों को हील करेंगे, और साथ में देख रही हूँ कि आप भी अपने अंदर की चीज़ों को हील करोगे। आपकी शादी के बाद यहाँ पे जो है भाई मेहनत बहुत है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। अभी नेगेटिव नहीं होना है कि आप क्या बता रहे हो। देखो ये चीज़ें जो होती हैं, मैं इसलिए पर्सनल रीडिंग्स में मैं कह देती हूँ कि आप आफ्टर मैरिज कैसा रहेगा ये मुझसे मत पूछो। अभी आपकी जो लाइफ है आप इसी में रहो और इसी को एंजॉय करो। अभी इतनी लंबी सोच के क्या करना। फिलहाल तो मैं पर्सनल रीडिंग्स कर भी नहीं रही हूँ, है ना, बिकॉज और चीज़ें हैं जिन पे मेरा ध्यान है इस वक्त, और कुछ टाइम बाद मैं वापस से पर्सनल रीडिंग से स्टार्ट करूँगी, तब मैं आप सब लोगों की क्वेरीज लूँगी, लेकिन उससे पहले बहुत सारे मुझे काम है। हाँ, यहाँ पे आफ्टर मैरिज जैसे मैंने कहा कि कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, आपको खुद को भी बहुत बदलना पड़ेगा। और से अगर आप दोनों ही, आप जैसे मैं बोलूँ इस पर्सन को गुस्सा आया और आप भी गुस्से से जवाब दोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी भाई। यहाँ पे है समझदारी से काम लेना, यहाँ पे है पेशेंस के साथ काम लेना, यहाँ पे है पॉजिटिव रहना, यहाँ पे है प्रेयर्स करना। जैसे मैंने कहा भाई कि कुछ दिक्कतें तो आएंगी, सो मेहनत बहुत है भाई, हीलिंग बहुत है यहाँ पे। आप लोग ऑप्शन 2, आप लोग शायद अपने रिश्ते को हील करोगे। इन केस अगर ये लव मैरिज है या फिर आप लोग पहले से इस पर्सन को जानते हो, तो हो सकता है ये सारी हीलिंग, ये सारी चीज़ें, सेपरेशन वगैरह आप लोग शादी के पहले ही कर ले, तो शादी के बाद जो चीज़ें हैं वो ठीक रहें। लेकिन जो लोग अरेंज्ड मैरिज में जा रहे हैं या फिर तो वो अपने रिश्ते को कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि हील करेंगे। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो स्टार्ट होंगी, स्टार्ट नहीं होंगी, सॉरी सही होंगी, शायद से न्यू बिगनिंग होगी ऐसे मैं कहूँ। लेकिन दोनों ही, मैं आप दोनों की ही देख रही हूँ कि एक अपनी स्पिरिचुअल जर्नी है। ऑप्शन 2, आप लोगों को एक अभी से एडवाइस दूंगी कि अपने आप को हील करो। अभी हील, बहुत सारे लोग पूछते हैं मैम हील कैसे करें खुद को। देखो हील करने का मतलब है अपना ख्याल रखना। इन सिंपल वर्ड्स के कहीं चोट लग जाती है, हम उस जगह का ख्याल रखते हैं भाई, उस पर मरहम पट्टी लगाते हैं कि ये घाव जल्दी भर जाए। हील करने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास्ट में कुछ ड्रामेटिक पैटर्न्स रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं, कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुआ, आपने तकलीफ सही है, आपने दुख सहे हैं, आप कुछ लोगों को माफ़ नहीं कर पाए हो, आप खुद से प्यार करना भूल गए, आपको खुद पे डाउट होते हैं बहुत सारे। सबसे पहले आपको ये देखना है या आपको ये डिसाइड करना है कि आपको पेन किस चीज़ से हो रहा है भाई, आपको दर्द किस चीज़ से हो रहा है भाई। दवा लगानी है, मरहम लगाना है, हील करना है, तो किस चीज़ को हील करना है। जब वो आपका डिसाइड हो जाए फिर आप उसके लिए टेक्निक देखिए। हाँ, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, ये बेसिक चीज़ें हैं भाई, यहीं से सब कुछ स्टार्ट होता है ना। तो मेडिटेशन करिए, योगा करिए, और इस तरीके से धीरे 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 आपको जो पाथ है वो फाइंड आउट होता चला जाएगा। एक और चीज़ बता दूं, कुछ लोग कहते हैं मैं 6 महीने से हीलिंग कर रहा हूँ, मैं 1 साल से हीलिंग कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। देखो हीलिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने करी और आपने छोड़ दी, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ना। कभी डिटेल में इस चीज़ पे बातें करेंगे। ऑप्शन 2, मुझे भी बातें करनी है लेकिन इट जस्ट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है इस वक्त, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे काम है, बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ। सो मुझे बात तो करनी है भाई आप सब लोगों से। तब तक अपना रास्ता फाइंड करिए। जब मुझे यूनिवर्स की तरफ से हो ही जाएगा कि अब तुम्हें बोलना ही है, तो मैं बिल्कुल डेफिनेटली आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आऊँगी।
ओके, सो ये थी आप लोगों की वीडियो, सॉरी, आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन 2। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। आपके कमेंट्स, आपका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा। साथ में आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर लें, उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।